सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बताइए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है और आप जानते हो अभी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया और इसी तरह से ये भारत का 39वां 39th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। इसको याद रखना, रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इसके वास्तुकार थे रामप्पा, उन्हीं के नाम पे। अगला प्रश्न बताइए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहां पर है? ये केरल में आपको मिलेगा। यहाँ पे विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा आपको मिलेगी। ओमकारवाट मंदिर कहां पर है? ये आपको मिलेगा कंबोडिया में। भगवान विष्णु का ही मंदिर है ये। सबरीमाला मंदिर आप जानते हो केरल में है। लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है ये और यहीं पे मकर विलक्कु त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। भगवान सूर्य को समर्पित है ये मंदिर और इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था एक बार। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। खजुराहो मंदिर ये आप जानते ही हो, मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। पंचायत शैली में ये बना हुआ है। फिर बताइए कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है? असम में है। अंबुबाची का मेला लगता है यहाँ पे, काफी फेमस है। विरूपाक्ष मंदिर आपको मिलेगा कर्नाटक में ही, कर्नाटक के हम्पी में मिलेगा आपको। कैलाश मंदिर आपको मिलेगा ये महाराष्ट्र में, एलोरा में मिलेगा। और वृद्धेश्वर मंदिर ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजावुर में मिलेगा। चोल शासकों ने इसको बनवाया था। तो बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 28 फरवरी। अब बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? 12 मई को होता है। एक्चुअली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है 12 मई को, इसीलिए उस दिन हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। और इसकी थीम क्या रही थी? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एक इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी आप याद रखो, 5 मई को मनाया जाता है वो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि WHO ने किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था तो आंसर होगा 2020 को। अब बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? ये 15 मई को होता है। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। तो कब मनाते हैं वो हम मनाते हैं 16 जून को। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। और ये डेंगू किसके काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और सिक्किम का स्थापना दिवस ये भी 16 मई को होता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। और इसकी थीम क्या थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। बताइए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब होता है? तो आंसर होगा 17 मई को, यानी कि विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस। और इसकी क्या थीम थी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड इमेजिन। बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? 20 मई को होता है। इसकी थीम थी बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अब बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस, ये होता है 20 मई को ही। इसकी थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। अच्छा बताइए नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब होता है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को होता है ये। और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए राष्ट्रपति जी ने अभी किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी? लखनऊ में। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एस्टेरॉइड डे कब मनाया गया? 30 जून को हमने मनाया। और 30 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म के रूप में भी मनाया गया। एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया था। कहां पे? इंदौर में। और इसका नाम था नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेटरेक्स मतलब हो गया नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, मतलब यहाँ पे आप काफी तेज गाड़ी चला सकते हो, गाड़ियों की टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब स्पीड की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। बताइए किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? अभी चाइना ने बनाया था बेहतन बांध पे। यह है जिनशा नदी पे।
जिनशा नदी सहायक नदी है यांगसी नदी की, और जो शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? येलो नदी बोल दीजिए, या उसी को हुआंग हो नदी कहा जाता है, हुआंग हो। बताइए सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। और एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा? आर.वी. रविंद्रन ने। इसको रिलीज किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने। 48 नंबर के हैं वो चीफ जस्टिस। अब बताइए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? शंभुनाथ श्रीवास्तव। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही एनविजन सैटेलाइट को लॉन्च किया था शुक्र ग्रह के लिए, और लकड़ी का सैटेलाइट भी ये भेजेगा बहुत जल्द, जापान से पहले भेज देगा, और इसका नाम रखा है वीजा वुड सेट। बताइए डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंशुला राव। राही सरनोबत का संबंध किस क्षेत्र से है? ये शूटर हैं, शूटिंग से है इनका संबंध। एक्चुअली इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की महिलाओं की जो 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो प्रश्न ये याद रखना सिंपल आप तो, राही सरनोबत, इनका संबंध किससे है? शूटर है ये। और हाँ, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके जो टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तो डेली अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप क्या सभी लोग उनको नहीं सुन रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ जितने व्यूज आते हैं वहां उसका 20-30% भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आप सभी लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो उन्हें? आप एक बार देखो, अगर नहीं देखा है तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत टाइम लगा करके मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, ऐसा ही नहीं है कहीं से उठा ली और डाल दी। एक बार देखो उसे, फिर पता लगेगा आपको। कहने को 5 क्वेश्चन है, लेकिन आप जब सुनोगे तब आपको पता लगेगा वास्तव में क्या है। और फिर मुझे बताओ, मुझे भी तो फीडबैक चाहिए, क्योंकि अगर आप ही लोगों को पसंद नहीं है तो फिर मेरी मेहनत करने का क्या मतलब है? तो एक बार जाओ उसे सुनो और मुझे बताओ। और मैं चाहता हूं कम से कम ये रिवीजन वाले वीडियो में जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें कम ही स्टूडेंट हैं जो हमारे डेली करंट अफेयर्स वाले में आते हैं, लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो पढ़ने के लिए टाइम नहीं देखते हैं। क्योंकि उस डेली करंट अफेयर्स वाले में बहुत सौ के कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, टाइम कम कर दो, ये नहीं, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे क्या काम होगा? क्योंकि कुछ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जोड़ देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसी की वजह से तो टाइम बढ़ रहा है। बीच में कोई गाने थोड़ी ना गा रहा हूँ मैं। और मैंने आपको कई बार बोला है, आप चाहो कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन जरूर करो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स से उनको बात समझ में नहीं आती, तो ये वाली बात मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली इसी वीडियो में मैं बोल रहा हूँ बात, क्योंकि आप ही लोगों को ध्यान में रख के मैं वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कम से कम आप लोग तो उसे सुने, और कोई सुने ना सुने। और कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताओ, और नहीं सुना तो आप डेली सुनना चालू कर दो उसे। कहीं ऐसा ना हो फिर रेस्पॉन्स नहीं मिले तो फिर उसको फिर से बंद करना पड़े, और अगली बार मेरी हिम्मत नहीं होगी कि फिर से उसको स्टार्ट किया जाए। फिर बताइए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जुलाई को, और इसकी थीम थी सेव द सेवियर। वैसे 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया, और नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। बताइए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? 10वें स्थान पे। इसमें टॉप पे रहा है यूएसए। अब बताइए भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, ये इंडियन अमेरिकन है, और ये पूरी दुनिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और दूसरे नंबर पे आ गए कौन? सेर्गेई कर्जेकिन, जो कि रशिया के हैं। तीसरे नंबर पे हैं डी गुकेश, वो भारतीय हैं, तमिलनाडु से हैं वो। भारत में तो सबसे युवा हैं डी गुकेश, और दुनिया में है तीसरे नंबर के डी गुकेश। अभी हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड फिडे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अब बताइए किसने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा राजेंद्र किशोर पांडा ने। ये प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं, इन्हें मिला है 2020 के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार। बताइए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? 20वें स्थान पे। टॉप पे यूएसए है। और 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त अभी घोषित कर दिया था? चाइना ने कर दिया था। और इससे पहले इसी साल अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को।
और मलेरिया को हमारा लक्ष्य क्या है खत्म करने का भारत में? 2030 है। और टीबी को खत्म करने का है 2025। और 2025 से ही आप लिंक करके याद रख सकते हो, जो लद्दाख है उसने टारगेट रखा है अपने आप को जैविक प्रदेश बनाने का, और उसके लिए उसने किसके साथ समझौता किया? भारत के पहले जैविक स्टेट के साथ, ऑर्गेनिक स्टेट के साथ। कौन सा है वो? सिक्किम है। और अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला जैविक देश, ऑर्गेनिक देश कौन सा है, तो भूटान है। अब बताइए, ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे था? जर्मनी टॉप पे था। भारत उसमें 61 नंबर पे था। अच्छा, किस राज्य ने अभी साल्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। साल्ट मतलब हो गया सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन सिस्टम है, उसको अपग्रेड करने के लिए है ये, मतलब इसका संबंध एजुकेशन से, ऐसे याद रखो। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बन गए? एन वेणुधर रेड्डी बन गए। बताइए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? विवेक राम चौधरी। और वैसे हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए, भारत और रशिया के बीच में इस साल जो इंदिरा एक्सरसाइज होगा अभी अगस्त में, ये कहां पे होगा? ये रशिया में होगा, रशिया के वोल्गोग्राद में। ये इसका 12वां एडिशन है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब दोनों देशों की तीनों सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। एक ट्राई एक्सरसाइज हम अमेरिका के साथ भी करते हैं, जिसको टाइगर ट्रैम्प बोला जाता है। अब बताइए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? बसवराज बोम्मई। पहले बीएस येदियुरप्पा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और तमिलनाडु के कौन बने थे? एमके स्टालिन। पुडुचेरी के बने थे एन रंगास्वामी। उत्तराखंड के कौन बने थे? पुष्कर सिंह धामी। बताइए, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? पुरी। पुरी है उड़ीसा में। मतलब 24 घंटे अब आपको नल मिलेगा, और वो भी हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा आपको नल में से ही। तो आपको फिल्टर करने की या वाटर को स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे पानी मिलने वाला है। बताइए, नाइजीरिया किस नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा ई नायरा। नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है। नाइजीरियन नायरा यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री है मोहम्मदू बुहारी। और यहाँ की एक फीमेल का नाम याद रखना, एनगोजी ओकोंजो इवेला। ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और पूछूं मैं आपसे कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश बना भी कौन सा? अल सल्वाडोर। अब बताइए, किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना को शुरू किया है? राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए है ये योजना। मध्य प्रदेश ने। आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, जो कि शिपिंग मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। बताइए, ओवर इट नाम की बुक को किसने लिखा है? लोलो जोन्स ने। अमेरिकी एथलीट हैं ये। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये मनाते हैं 28 जुलाई को। किस राज्य ने कॉलेजों में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। मतलब कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे ना, उनको पढ़ाया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अभी उड़ीसा में जो यास नाम का चक्रवात आया था, जो कि उठा था बंगाल की खाड़ी से, उसको नाम दिया था ओमान ने। और अरब सागर में जो उठा था तौकाते, उसको नाम किसने दिया था? म्यांमार ने, है ना। फिर बताइए, अभी रशिया ने किस नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नौका। नौका नाम है इसका। भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? 50,000 करोड़ रुपए। देश में रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा अब। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। बताइए, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 13 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। इसी में हमने पढ़ा था तनु और प्रिया ने गोल्ड जीता था, और गोल्ड जीत के इन्होंने इतिहास रचा था। अच्छा, ये वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की हो रही थी हंगरी के बुडापेस्ट में। और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन बताइए कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर जरूर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, एक बार शेयर जरूर करना। और अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व कर